वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। भक्तों, श्री शिव महापुराण में भगवान भोलेनाथ की महिमा का गान कर रहे थे। आगे चलते हैं। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ और श्री नारायण जी दोनों ही अखिल ब्रह्मांड के प्राणियों की आत्मा हैं। तो दोनों अखिल ब्रह्मांड के प्राणियों की आत्मा कैसे हैं? वो इसलिए हैं कि दोनों एक हैं। हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। एक भक्ति सुधा नामक ग्रंथ है, उसमें पूज्यपाद करपात्री जी बड़ा सुंदर विचार देते हैं। वो कहते हैं कि भगवान नारायण और भगवान भोलेनाथ दोनों गुणातीत हैं। ये तीनों गुणों से परे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हरि और हर दोनों ही सनातन परमात्मा हैं, किंतु इस सृष्टि की व्यवस्था के संचालन के निमित्त, इस सृष्टि की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के निमित्त ये दोनों ही हरि और हर त्रिगुण स्वरूप को धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं। शिव जी के रूप में तमोगुण को स्वीकार करते हैं और नारायण के रूप में सतोगुण को स्वीकार करते हैं और ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करते हैं। अब गुणों के अनुसार ही वर्ण का विचार किया जाता है। तो किसी यज्ञ में एक वेदी बनाई जाती है और उस वेदी में 3 परिधियां होती हैं। एक परिधि सतोगुण वाली होती है, एक रजोगुण वाली होती है और एक तमोगुण वाली होती है। तो जो सतोगुण वाली यानी सत्व वाली परिधि होती है उसको सफ़ेद रंग से रंजित करते हैं, पूरित करते हैं। रजोगुण वाली परिधि को लाल रंग से रंजित करते हैं, लाल रंग से पूरित करते हैं। और जो तमोगुण वाली परिधि होती है उसको श्याम रंग से अर्थात काले रंग से पूरित करते हैं। तो यज्ञ वेदी के इस परिधि क्रम से स्पष्ट होता है कि सत्व गुण का रंग होता है सफ़ेद, रजोगुण का रंग होता है रक्त और तमोगुण का रंग होता है कृष्ण काला। तो पूज्यपाद करपात्री जी महाराज कहते हैं कि यद्यपि दोनों देवता, दोनों भगवान नारायण जी और शिव जी गुणातीत हैं, लेकिन यदि उनके गुण के वर्ण का विचार किया जाए तो उसके अनुसार तो शंकर जी का रंग होना चाहिए काला, क्योंकि वो तमोगुण को स्वीकार करते हैं। और श्री नारायण जी का रंग होना चाहिए श्वेत, कपूर के समान, क्योंकि वे तमोगुण को स्वीकार करते हैं। लेकिन हो गया उल्टा। भगवान शिव जी का रंग हो गया कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हो गया उल्टा, भगवान शिव जी हो गए कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौरांग हो गए, अर्थात उनमें सतोगुण वाला रंग आ गया। और भगवान हो गए सांवले सलोने, उनमें तमोगुण वाला रंग आ गया। तो रंग कैसे बदल गया दोनों का? शंकर जी गोरे हो गए और नारायण जी काले हो गए। तो पूज्यपाद स्वामी जी भाव देते हैं, एक विचार देते हैं, कहते हैं कि लगता है कि भगवान शिव की चिरंतन निरंतर आराधना करने के कारण जो भगवान नारायण का रंग है वो शिव जी का रंग आ गया, अर्थात तमोगुणी रंग आ गया। और भगवान शिव जी अखंड समाधि में जाकर निरंतर नारायण का ध्यान करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। दिन रात हरि का नाम जपते हैं। तो इसलिए शिव जी में भगवान का गुण आ गया। तो इस प्रकार से दोनों के रंग आपस में बदल गए, अर्थात जो भगवान का सतोगुण वाला रंग है वो शंकर जी में आ गया, और जो शिव जी का तमोगुण वाला रंग है वो भगवान में चला गया। क्योंकि दोनों एक दूसरे का निरंतर ध्यान करते हैं। यहां दोनों इसलिए एक हैं क्योंकि जब जब भगवान भोले ने दुष्टों को संहार किया धर्म की स्थापना के लिए, तब तब उन्हें भगवान नारायण का सहयोग मिला। और जब भगवान नारायण ने मानव अवतार लिया और दुष्टों का दमन किया धर्म की स्थापना के लिए, तो उन्हें पूरक के रूप में भोले का सहयोग मिला। जब भस्मासुर को भगवान भोलेनाथ ने, अवघड़दानी ने वरदान दिया कि जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और उस दुष्ट राक्षस ने भूत भावन भोलेनाथ को ही भस्म करने का प्रयास किया, तो नारायण ने सुंदर नारी का रूप धारण करके भस्मासुर को ही ताथा थैया कराकर नष्ट किया, भस्म किया। इसी प्रकार जब जालंधर नामक राक्षस हुआ, तो जालंधर राक्षस को शिव जी के द्वारा ही संहार होना था। तब प्रभु ने, नारायण ने जालंधर की पत्नी वृंदा का छल करके व्रत भंग किया। तब शिव जी ने जालंधर का संहार किया। तो शिव जी की लीलाओं में
प्रभु का सहयोग रहता है। इसी प्रकार प्रभु नारायण की लीलाओं में शिव जी ना हो, यह कल्पना ही नहीं की जा सकती। प्रभु कन्हैया की लीलाएं पूतना संहार से शुरू होती हैं। जब राक्षसी पूतना का स्तन से विषपान करना था, तब कान्हा ने शिव जी को याद किया। जब प्रभु ने समुद्र मंथन की लीलाएं कराई, समुद्र मंथन से हलाहल निकला, तब प्रभु ने उस लीला में भोलेनाथ को याद किया और भोलेनाथ नीलकंठ हो गए उस विष का पान करके, उस गरल का पान करके। और महाभारत के युद्ध में जब पाप के साक्षात स्वरूप अधर्मी कौरवों की विशाल सेना का संहार होना था, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कौरवों के विनाश के लिए अर्जुन को भगवान शंकर से ही युद्ध कला का प्रशिक्षण दिलाया और दिव्यास्त्र प्रदान कराए। तो इस प्रकार बिना भोलेनाथ के हरि कुछ नहीं कर सकते, और बिना हर के अर्थात बिना भोलेनाथ के हरि कुछ नहीं कर सकते। दोनों की लीलाओं में एक दूसरे के पूरक हैं और सदैव दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही तत्व हैं दोनों। इस कथा का पूरा निचोड़ ये है कि शिव तत्व और नारायण तत्व में कोई अंतर नहीं है। पृथ्वी की लीलाओं के निमित्त संसार के सृजन, पालन और संहार के निमित्त शिव शक्ति और नारायण शक्ति के रूप में उनकी भूमिकाएं लीला के रूप में निर्धारित हो जाती हैं। शेष दोनों तत्व एक हैं, दोनों अभिन्न हैं, एकाकार हैं। इसीलिए कहा गया है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर के जितने भी स्वरूप हैं अंततः वो एकाकार हैं, एक हैं, बाकी लीला रूप हैं। बोलिए भूत भामन शंकर भगवान की जय।